Hi to all, welcome to Sunil Education Point, a selection. इस वीडियो में हम स्टोन एज से रिलेटेड PYQ सीरीज़ हम करेंगे। लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टोन एज के बारे में था, स्टोन एज क्या होती है, उसका पूरा लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मेरी यही टेक्निक होने वाली है कि हम एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर उससे रिलेटेड PYQs करेंगे। इससे हम PYQ सीरीज़ भी अचीव कर सकेंगे और हम लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज वगैरह कर पाएंगे। ठीक है, ये आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, CGL, CHSL, MTS, JSSS, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये हेल्पफुल रहेगा। सो ये PYQ सीरीज़ होंगी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उससे डील किया जाएगा। ठीक है, जो भी रिपीटेड हो गए हैं हमारे एग्ज़ाम में कि हम कैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। कोई फालतू का डिस्कशन वगैरह नहीं होगा, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज PYQ हम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जब हमारा ये सेशंस वगैरह कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट वगैरह की भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। और इसका लिंक, इसके नोट्स वगैरह आप, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, सुनील एजुकेशन पॉइंट के नाम से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसके नोट्स को PDF के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टोन एज से रिलेटेड PYQ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। देखो, इसमें MTS का क्वेश्चन ये पूछा गया है 2023 में। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि इसमें से जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका क्या अदर नेम है। जैसे कि जब हमने लेक्चर किया था, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि उसमें हमने 3 एज देखे थे कि हमने जो एशियंट हिस्ट्री थी, एशियंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा स्टोन एज, दूसरा था हमारा कॉपर एज, और थर्ड था हमारा ब्रोंज एज। इस तीनों में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था स्टोन एज और कॉपर एज। ठीक है, इसको हमने क्या बताया था, प्री हिस्टोरिक बताया था, और ब्रोंज एज को हमने क्या बताया था, प्रोटो हिस्टोरिक। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्री हिस्टोरिक का अदर नेम क्या था, तो सबसे पहला कौन सा स्टोन एज है, यानी कि स्टोन एज को बोला जाएगा ओल्ड स्टोन एज। सिर्फ इसका आंसर रहेगा हमारा ओल्ड स्टोन एज। क्लियर, क्या रहेगा, ओल्ड स्टोन एज इसका है हमारा आंसर सेकेंड। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये CGL में पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स जेडाइट स्टोन हैव बीन फाउंड। इसमें से कौन सी जगह जेडाइट स्टोन है, ठीक है, वो पाया गया है। मेहरगढ़, दाऊजली हेडिंग, महागढ़ या हलौर, कहाँ पे पाया गया है बताओ। देखो, इसका जो आंसर है, पहले मैं मेहरगढ़ जो है हमारा वो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। दाऊजली हेडिंग हमारा असम में है, यहीं पे जेडाइट स्टोन पाया गया था। इसका जो आंसर है दाऊजली हेडिंग है। ठीक है, जो महागढ़ है हमारा, महागढ़ हमारा यूपी में पड़ता है, बेलन वैली है उसके पास ये हमारा महागढ़ पड़ता है। और जो हलौर है वो हमारा कर्नाटका में है। ठीक है, ये 4 लोकेशन मैंने बता दिया। मेहरगढ़ और महागढ़ दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेहरगढ़ हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, महागढ़ हमारा यूपी के बेलन वैली जगह है, वहाँ पे है। हलौर कर्नाटका में है, और दाऊजली हेडिंग असम में है हमारा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो दाऊजली हेडिंग है। क्लियर, आगे चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट शोज एविडेंसेस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स इन मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ है वो कौन सी साइट पे हुआ है। देखो, अब इससे चार तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ पे हुआ है, मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेसोलिथिक एज में यहाँ पे हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन से एनिमल का डोमेस्टिकेशन हुआ था, वो था हमारा डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ था। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एविडेंसेस कौन सी जगह पे मिलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बनेगा। क्लियर हुआ? ये 3-4 क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन से, देखो 3 क्वेश्चन आराम से बन गए हैं। या फिर ये पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिकेशन, और चौथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ है मेसोलिथिक पीरियड में, उस मेसोलिथिक पीरियड बताओ कौन से साल से लेके कब तक चला था, कौन से BCE से लेकर कब तक चला था। देखो ये 4 क्वेश्चन आराम से बन गए, तो चारों को हम डील करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहला आंसर ये बनेगा कि मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कौन से एनिमल का हुआ था, डॉग का हुआ था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कौन से एविडेंस मिलते हैं, जो इसका आंसर है वो बागोर है। क्या है? बागोर इसका आंसर है। क्लियर? और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, इस मेसोलिथिक पीरियड बताओ। देखो, एशियन हिस्ट्री का 3 पीरियड थे, पैलोलिथिक पीरियड था, मीजोलिथिक पीरियड था और न्यूलिथिक पीरियड था। ठीक है, जो पैलोलिथिक, तो इसमें जो पैलोलिथिक था वो हमारा 5 लाख BC से लेकर कब तक चला था, हमारा 10,000 BC तक चला था ये पैलोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक चला था हमारा 9,000 BC से लेकर 7,000 BC तक चला था। ठीक है, और 7,000 BC से लेकर 1000 BC तक न्यूलिथिक चला। मेसोलिथिक का मिल गया ये रहा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जो मेसोलिथिक 9,000 BC से लेकर हमारा 7,000 BC तक है, लेकिन SSC नहीं मानता ये। SSC में उन्होंने 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक मान रखा है कि ये मेसोलिथिक पीरियड जो है इतना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है 9,000 दे रखा हो, 12,000 दे रखा हो, तो आपको 12,000 पे टिक करना है। ठीक है, अगर नहीं है 12,000 वाला तो 9,000 पे टिक कर देना। तो ये दोनों पीरियड आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्लियर हुआ इतना? ओके, इसका आंसर है हमारा बैगोर। ठीक है, क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 ह्यूमन स्केलेटन, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया। 3 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में कहाँ पर रिकवर हुए कि एक ही ग्रेव के अंदर 3 ह्यूमन स्केलेटन मिले, लंगनाच, सराय नहराय, महादा, दमदमा। ठीक है, जो इसका आंसर बताओ। लंगनाच जो है ये तो हमारा गुजरात में है, सराय नहर और महादहा दोनों ही ये यूपी में है, और ये इसका जो आंसर होगा ये होगा हमारा दमदमा। ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर है दमदमा। दमदमा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैचिंग दे रखी है ये, और ये क्या है, ये टूल्स के नेम है, और इसके साथ हमें मैच करना है कि ये कौन से एज में या कौन से पीरियड में मिले। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन हैंडेक्स है। ठीक है, लेवल स्क्रैपर है, सेल्ट है और माइक्रोलिथ है। सेल्ट जो है वो भी एक प्रकार का टूल है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्ट क्या है, सेल्ट एक टूल है। ठीक है, माइक बता इसका आंसर। ऑप्शंस ये गए। देखो, जो माइक्रोलिथ है वो हमारा
इजी देखते हैं। माइक्रो और मीजो थोड़ा थोड़ा मिल गए, मैच कर गए। तो माइक्रोलिथ जो है मीजोलिथिक में मिला था, ठीक है। माइक्रोलिथ टू, माइक्रोलिथ क्या होता है, स्मॉल स्टोन होते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्टोन कब मिले थे, मीजोलिथिक पीरियड में मिले थे, यानी कि कंफर्म है ये, इसका आंसर डी है, ठीक है। एचुलिन हैंडेक्स कहाँ मिले थे, एचुलिन हैंडेक्स हमारे लोअर पैलोलिथिक में मिले थे, यानी कि सेकंड का ए, ठीक है। और लेवोलिस स्क्रैपर हमारे कहाँ पे मिले थे, मिडल पैलोलिथिक में स्क्रैपर मिले थे, बी। और सिल्ट हमारा न्यूलिथिक में मिला था, CABD, ठीक है। ए का हाँ, इसका जो आंसर है ये वाला है, ठीक है। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैन, ऐसा कौन सा मेटल था जो मैन के द्वारा यूज किया गया था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, दैट इज द कॉपर, ठीक है। जो कॉपर एज जो होती है, हाँ, या कॉपर पीरियड इसको बोलते हैं, इसको हम चाल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटल हयुग। कैटल हयुग साइट इज फाउंड एट विच पीरियड, कैटल हयुग कहाँ पे, कौन से पीरियड में पाई गई थी, CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैटल हयुग जो है टर्की में है, ठीक है। और मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, न्यूलिथिक, पैलोलिथिक, ठीक है। इसका आंसर है न्यूलिथिक, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड में क्या किया गया था, कैटल हयुग नाम की साइट है जो कि अब तुर्की में न्यूलिथिक पीरियड में पाई गई थी, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड हमारा 7000 से लेके 1000 BC तक, ऐसे ही याद होगा। पैलोलिथिक 5 लाख BC से लेकर हमारा 10,000 BC तक था, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड हमारा 10,000 BC से लेकर 9,000 BC से लेकर 7,000 BC तक था, या फिर हम 12,000 BC से लेकर 10,000 BC तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही था ना, बताया था, हाँ, ठीक है। ओके, चाल्कोलिथिक पीरियड हमारा 3500 से लेकर 3500 BC से लेकर 1000 BC तक था, ठीक है। बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ो, बार बार लिखो, ऐसे ही हमें ये पीरियड याद होंगे। हिस्ट्री थोड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एचुलियन कल्चरल ट्रेडिशन। एचुलियन हैंडी एक्स अभी हमने पढ़ा, कौन से पीरियड में था, लोअर पैलोलिथिक पीरियड में था, ठीक है। इस primarily identify which type of advanced, किस तरह के स्टोन टूल मुझे, प्लेट्स एंड बोल्स, सीजर्स एंड एडजेस, माइक्रोलिथिक स्क्रैपर, क्लेवर्स एंड हैंडेक्सेस। हैंडेक्सेस वर्ड मिल गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये मार्क कर दो, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है वो पढ़ते रहो, ठीक है, यही इनकी ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट जो है बौरी एक लोअर पैलोलिथिक साइट है, कहाँ पे, इंडिया के किस स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में। इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोगी हमें देखने को मिली थी, अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था ना, ये पीछे था। ये रहा, बोगी हमारा महाराष्ट्र में था, ये बताना भूल गई मैं। ओडाई हमारा तमिलनाडु में है, लखनऊ कर्नाटक में है। देखो, लखनऊ और लखनाज में फ़र्क है, लखनाज पूछा जाता तो वो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। बागोर अभी, बागोर भी यूपी में ही है, ठीक है। ओके, बोगी का आंसर है महाराष्ट्र, क्लियर। नेक्स्ट, विच मेगालिथिक साइट विच ऑन द रिवर गॉड
ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम रिवर की, ठीक है। हलौर, पिकलीहल, हायर बिनाकल या इनाम गाँव, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या है। MTS 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है इनाम गाँव, ठीक है। इनाम गाँव जो है हमारा भीम रिवर पे है, क्लियर। इनाम गाँव हमारा भीम रिवर पर देखने को मिलेगा, क्लियर। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू। देखो ये मैंने क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग जगह से लिए हैं, ठीक है। कुछ कुछ UPPCS के क्वेश्चंस हैं, UPSC के क्वेश्चंस हैं, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस हैं। तो सब पे मैंने नहीं लिखा है, कुछ पे लिख दिया कुछ पे नहीं लिखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो आंसर करो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा जूम कर दूँ। Which of the following statements are correct with reference to the अहर civilization of राजस्थान। कि कौन सी स्टेटमेंट जो है राजस्थान में अहर सिविलाइजेशन हुई थी उससे रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द बनस रिवर बेसिन। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, तो थोड़ा इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि ये बनस रिवर बेसिन इन इज़ ऑफन रेफर्स टू ए बनस कल्चर बोल जाता है। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। जो हमारे राजस्थान में अहर सिविलाइजेशन था वो बनस रिवर बेसिन पे था, जिसको बनस कल्चर भी हम बोला जाता है। डिस्टिंक्टिव एविडेंस ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस हैज बीन फाउंड। जो कॉपर को स्मेल्ट करके जो चीज़ें हैं, एविडेंसेस, टूल्स वगैरह बनाए गए हैं इस साइट पे, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। लार्ज क्ले जार्स यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। जार्स में ग्रेन्स वगैरह को जो ग्रो करते थे उसको रखा जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोर एंड कोट बोलते हैं, ठीक है। ये भी करेक्ट है बिल्कुल। एंड डी इज द पॉटरी फाउंड हेयर इज प्रीमरली ब्लैक एंड रेड वेयर। जो पॉटरी पाई गई थी यहाँ पे ब्लैक और रेड वेयर पाई गई थी, जो किसी वाइट ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से, अलग अलग डिज़ाइन से क्या की गई थी, वाइट कलर से उसको डेकोरेट किया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ABC के 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो, अब दिमाग में आता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हमें डील करना है। देखो, सबसे पहली चीज़, इन सब चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट चीज़ें बनी गई है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे ये आपको क्वेश्चन नहीं पता था तो आपको एक नए टॉपिक के बारे में पता चल गया, तो आप क्या काम करो, एक कॉपी पे लेकर जहाँ पे आप अपने नोट्स बनाते हो तो एक अलग हेडिंग डाल दो, अहर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसके बारे में हमें ये पता चल गया है कि ये बनस रिवर बेसिन पे हैं, बनस कल्चर होता है, कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस मिले, जार्स वगैरह हुए, पॉटरी मेकिंग, ब्लैक और रेड वेयर। तो एक अलग टॉपिक के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो हम उससे और डील कर लेते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोलडिवा इज़ लोकेटेड इन। कोलडिवा साइट कहाँ पे लोकेटेड है। कोलडिवा साइट सबसे पहली चीज़ तो ये न्योलिथिक साइट में देखने को मिली थी, ओके। और कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कोलडिवा साइट है, और कहाँ पे है ये, न्यूलिथिक साइट में है। न्यूलिथिक पीरियड हमने अभी पढ़ा था 7000 BC से लेकर 1000 BC तक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट हाउसेज डग इनटू द ग्राउंड। जो पिट हाउसेज बनाए जाते हैं, ठीक है, विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, यानी कि ज़मीन के अंदर लकड़ी को लगाकर, ठीक है, जो तंबू टाइप जो बनाए जाते हैं, पिट हाउसेज, ठीक है। वो कहाँ पे, कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट पे पाए गए, उतनूर, पायमपाली, बुरज़ाहोम, हलौर, ठीक है। देखो, जो उतनूर है वो हमारा तेलंगाना में है, पायमपाली तमिलनाडु में है, बुरज़ाहोम कश्मीर में है। कश्मीर में बुरज़ाहोम के अलावा एक और देखने को मिलेगा गफगल, और मांड भी है, ठीक है। ये तीनों हमारे कश्मीर में देखने को मिलेंगे। हलौर जो है हमारा कर्नाटका में देखने को मिले, ठीक है। अब पिट हाउसेस कहाँ पे मिले थे, पिट हाउसेस मिले थे बुरज़ाहोम में मिले थे, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में। देखो अलग अलग क्वेश्चन निकल गए। पहला क्वेश्चन, पिट हाउसेस
वाला कौन सी साइट में देखने को मिला? बुरज़ाहोम साइट में। दूसरा क्वेश्चन, बुरज़ाहोम कहाँ पे है? कश्मीर में है। तीसरा क्वेश्चन, पिट हाउसेस लगी कौन से पीरियड में देखने को मिला था? दैट इज़ द न्यूलिथिक साइट। एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली ह्यूमन स्पीसीज ट्रांसलेट्स टू अपराइट मैन? इसमें से कौन सी ह्यूमन स्पीसीज है जिसको अपराइट मैन में ट्रांसलेट किया गया है एंड रिप्रेजेंट एन एडवांस इवोल्यूशनरी स्टेज जो 1.9 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी। ठीक है, कौन से ह्यूमन स्पीसीज को अपराइट मैन बोला जाता है? होमो सैपियंस, नाइंडरथैल्स, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस? इसका जो आंसर है होमो इरेक्टस है। ठीक है, अब ये क्या होती हैं ये इसे आंसर समझते हैं। ठीक है, ओके। होमो हैबिलिस जो है हैंडीमैन के नाम से बोला जाता है। दिस स्पीसीज जो 2 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुई थी? इमर्ज हुई थी। सब याद नहीं रखना है। होमो हैबिलिस हैंडीमैन बोला जाता है जिससे इसको अपराइट मैन बोला जाता है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो में इवॉल्व हुई थी। नींदरथाल्स जो थी, ठीक है, वो यूरोप और एशिया में इवॉल्व हुई थी जो कि 400,000 से लेकर 40,000 ईयर्स एगो तक इवॉल्व हुई थी। ये इसका इवोल्यूशन पीरियड है। ठीक है, होमो सैपियंस जो हैं अफ्रीका में इमर्ज हुए थे 300,000 ईयर्स एगो। ठीक है, बस इतना याद रखना, सब याद नहीं रखना। ऑस्ट्रोलिफिथिसिन्स जो है हमारी अपराइट होमिनिड्स बोला जाता है जो 3 से लेके 4 मिलियन ईयर्स एगो इवॉल्व हुई थी, या हम होमोजीनस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है। इन 3 स्पीसीज के बारे में पता चल गया। ठीक है, और होमो इरेक्टस के बारे में चौथा देखो न्यू कंसेप्ट आया तो हम ये नोट कर सकते हैं कि होमो इरेक्टस अपराइट मैन के बारे में था 1.9 ईयर्स एगो। देखो तो ये 4, ये 5वां, ये हमें 5 ह्यूमन स्पीसीज के बारे में पता चल गया है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अभी हमने पढ़ा ये वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया कौन सी स्पीसीज यूरोप और एशिया के बीच इवॉल्व हुई थी 40,000 ईयर्स एगो? कौन सी थी? नींदरथाल्स। ये नींदरथाल्स इवोल्यूशनरी पीरियड। ठीक है, आगे चलें। विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड ऑफ द स्टोन एज फर्स्ट विटनेस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल? ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन देखा था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डॉग का हुआ था। कौन से पीरियड में हुआ था? आराम से लगा दोगे, मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था। न्यूलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, हॉर्सेस, इन सब का होना स्टार्ट किया गया था। लेकिन मेसोलिथिक में सबसे पहले किसका हुआ था? डॉग का हुआ था मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वर फाउंड इन मेहरगढ़? मेहरगढ़ कहाँ थी? पाकिस्तान में थी। और तो इसमें पूछा गया किस तरह के हाउस देखने को मिले थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। पहले तो ये हड़प्पा वगैरह ये सब एक ही था ना, बाद में जो डिवीजन वगैरह हुआ अब ये पाकिस्तान में होता है। ट्रायंगुलर सर्कुलर था, रेक्टेंगुलर सर्कुलर था, या स्क्वायर रेक्टेंगुलर था, या सर्कुलर स्क्वायर था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है डेट इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर देखने को मिले थे। क्लियर, आगे चले। विच फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग फ्रॉम द स्टोन एज? ठीक है, अब इसमें पूछा गया कौन सी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग थी और कहाँ पे थी? कौन सी थी? बुरज़ाहोम, भीमबेटका, हथनौरा, मेहरगढ़। भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका केव्स के पास। भीमबेटका से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो भीमबेटका केव पेंटिंग है किसके द्वारा खोज किया गया? ठीक है, डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वकंकर द्वारा खोजा गया कि भीमबेटका केव को, ठीक है,
कहाँ पे है ये? एट मध्य प्रदेश में है ये। कब खोजा गया? इन 1957 में इसको खोजा गया। क्लियर हुआ? और इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है, इंडिया ओल्डेस्ट। ठीक है, भीमबेटका के बारे में क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, भीमबेटका जो है कौन सी उसमें था बताना जरा। भीमबेटका जो है कौन सी पैलोलिथिक में था, मेसोलिथिक में था या फिर न्यूलिथिक में था? इसका जो आंसर है पैलोलिथिक में था। और कौन से पैलोलिथिक में था? पैलोलिथिक भी 3 थे, लोअर, मिडल और अपर। तो ये कौन से में था? लोअर पैलोलिथिक में था, ये पता होना चाहिए। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 बन गए ना। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट इज नोमैडिक ह्यूमंस स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन विच एज? नोमैडिक ह्यूमंस ने कौन से एज में सेटल डाउन होना स्टार्ट किया था? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और आयरन एज। इसका आंसर है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक पीरियड में नोमैडिक ह्यूमन सेटल डाउन हुए थे। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। अब देखो आ गया मेसोलिथिक का क्या, अब हम आराम से कर देंगे। 12,000, 10,000, 10,000 से 7,000। अब देखो हमने 9,000 से 7,000 वाला नहीं है, लेकिन एसएससी वाला है 12,000 से 10,000 वाला, तो हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? या फिर पैलोलिथिक का पीरियड क्या है? 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से लेकर हमारा 10,000 बीसी तक है। अगर 12,000 वाला नहीं होता और ये 9,000 वाला भी नहीं होता तो 5 लाख, हमें ये पता है कि 7,000 तक था मेसोलिथिक, हमें ये पता है 7,000 तक था। लेकिन अगर 9,000 भी नहीं है, 12,000 भी नहीं है, ये ऑप्शंस हैं, तो क्या होगा? तो 5 लाख 20, लेकिन हमें ये 10,000 तक चला, तो बेसिकली बात है 10,000 से फिर ये दोबारा स्टार्ट हुआ होगा मेसोलिथिक वाला, 10,000 से लेकर 7,000, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दी है। लेकिन नाउ अगर जब तक ये है तो हमारा आंसर 12,000 वाला ही होगा। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था स्टोन एज में? अभी हमने पढ़ा हॉर्स शेप डॉग गॉड, डॉग था बेसिकली। सबसे पहला कौन था? डॉग था, मेसोलिथिक में था। ठीक है, आगे चले। दिस स्टोन एज विटनेस द यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स, कि कौन से एज में पॉलिश स्टोन टूल्स देखने को मिले? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक। न्यूलिथिक में हर चीज़ का एडवांसमेंट हो गया था, एग्रीकल्चर का, स्टोन टूल्स वगैरह हो गए थे, पॉलिश्ड रेडवेयर आ गए थे, तो ये था हमारा न्यूलिथिक पीरियड। ठीक है, जो कि हमारा कब से लेकर कब तक चला था? 7,000 BC से लेकर 1000 BC तक चला था। क्लियर, आगे चलें। ट्रांजिशन फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, कौन सा पीरियड जो फूड को गैदर करने से लेकर फूड के प्रोडक्शन तक हुआ? कौन सा ट्रांजिशनरी पीरियड था? पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक? मेसोलिथिक में देखने को मिला था। ठीक है, आगे चलें। द फेमस प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ भीमबेटका क्या है? रॉक पेंटिंग है। ओके, आगे चलें। मेहरगढ़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट। मेहरगढ़ जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और महागढ़ कहाँ पे है? बेलन वैली के पास है। बेलन वैली कहाँ पे है? यूपी में है। क्लियर, आगे चलें। फायर वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग विच एज? फायर कब डिस्कवर की थी? याद करो, पैलोलिथिक में हमने पढ़ा था, स्लाइटली स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया था, स्लैंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, है ना।
तो फायर कहाँ पे थे, पैलोलिथिक पीरियड में थे, ठीक है। कौन सी नियोलिथिक साइट बिहार में है, गुरजाम, हलौर, चिरांद, पायमपाली, बताओ। पायमपाली तमिलनाडु में है, चिरांद बिहार में, आंसर बता दिया मैंने, चिरांद इसका आंसर है। हलौर कर्नाटका में है, गुरजाहोम कश्मीर में है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, कुछ क्वेरीज वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमने स्टोन एज के क्वेश्चंस वगैरह हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो वो करेंगे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।